आज हम बात करेंगे भारत में बसने वाले अपंग लोगों के बारे में। अपाहिज लोग, दिव्यांग लोग जिन्हें कहा जाता है। 2001 की मरदमशुमारी के अनुसार भारत में कुल 2 करोड़ 13 लाख अपाहिज लोग बसते हैं। जब हम आज 2021 में जी रहे हैं तो ये तादाद शायद और भी बढ़ गई है। इन अपाहिजों को भारतीय संविधान ने बराबरी, आज़ादी और इंसाफ का वादा किया है और इन अपाहिजों को भारत के कानून ने सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन भी दिया है। भारतीय संविधान के कलम 253 के अनुसार इन अपाहिजों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य सरकारों को दी गई है। लेकिन आज ये अपाहिज लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह है भारत की सरकार। जी हाँ, भारत की मोदी सरकार ने पिछले दिनों इन अपाहिजों को, अपंग लोगों को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। इन अपाहिजों का रिजर्वेशन खत्म करते हुए मोदी सरकार को जरा सी भी शर्म नहीं आई। चलिए मानते हैं कि हमारे देश की सरकार बेशर्म हो गई है, जो मजलूमों पर, अपाहिजों पर जुल्म कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, तो देश में बसने वाला हमारा अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन की बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इन अपाहिजों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसके साथ ही हमारे भारत में जो संगठन काम कर रहे हैं, कई ऐसे संगठन हैं बड़े बड़े जो मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। उन संगठनों का ध्यान भी इन अपाहिजों की तरफ नहीं गया। अब ये लोगों को इस बात का डर है कि कहीं केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी इनका रिजर्वेशन खत्म न कर दें, इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि भारत में पिछले कई सालों से कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हुआ है। जहाँ देश के किसान कई महीनों से हजारों की तादाद में सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुनती, तो क्या इन अपाहिजों की बात सरकार सुनेगी? क्या इनके हक की लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सामाजिक संगठन लड़ेगा? क्या इन्हें इंसाफ दिया जाएगा? एक तरफ तो मोदी सरकार देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ करती है और दूसरी तरफ अपाहिजों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाता है। एक तरफ तो देश में कई राज्यों में मुख्तलिफ समाज के लोग उन्हें रिजर्वेशन मिलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। और जहां पहले से संविधान ने अपाहिजों को, अपंग दिव्यांग लोगों को 4% रिजर्वेशन दिया था, उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। अब इन अपाहिजों के हकों की लड़ाई कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल। कमल फाउंडेशन संचलित बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समिती नांदेड आणि संभाजी ब्रिगेड दिव्यांग आघाडी जिल्हा नांदेड यांच्या वतीने संयुक्त विद्यमानाने आज नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र शासनाने नुकतीच जे दिव्यांगाचा जो शासकीय अनुशेष होता, सरकारी नोकऱ्यासाठीचा जो 4% आरक्षण होतं, हे आरक्षण रद्द केल्यामुळे आज तमाम नांदेड जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग बांधव आणि भगिनी हे ज्वलंत असे हे झाले, कारण त्यांच्यावर आघात झाला आहे। एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंगांना अपंग न म्हणता दिव्यांग असे नाव दिले, दिव्य असे अंग असे म्हणून त्यांनी संबोधले आणि एवढे संबोधल्याच्या नंतर दिव्यांगावर अन्याय का असा प्रश्न सर्व उपस्थित दिव्यांग बांधव आणि भगिनींनी केला। त्याच्याच अनुषंगाने त्यांनी जे राजपत्रित जे पत्र काढलं होतं, त्या राजपत्रित पत्रकाचं आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही दहन केलं आहे आणि दहनच करून आम्ही इथे शांत नाही, आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना आम्ही निवेदन पाठवत आहोत की कृपया हा जो जाचक तुम्ही जो निर्णय घेतला, हा निर्णय तत्काळ रद्द करा आणि जो आपण निर्णय घेतला मागे घेऊन दिव्यांगांचा जो अनुशेष आहे तो तत्काळ भरून काढा। अन्यथा आमचा हा पुढचं जो आंदोलन आहे, आम्ही पंतप्रधान कार्यालय नवी दिल्ली येथे आम्ही कुठलीच पूर्वसूचना न देता आम्ही पंतप्रधान कार्यालयामध्ये बसणार आहोत। तसेच येथेही जरी आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आज नांदेड जिल्ह्यातले सर्व दिव्यांग बांधव भगिनी रस्त्यावर उतरून केंद्रातला कुठलाच एकही मंत्री असो किंवा केंद्रातला कुठलाही पदाधिकारी असो त्याला नांदेडमध्ये आम्ही फिरू देणार नाही, त्यांच्या कुठला सभा होऊ देणार नाही। कारण दिव्यांगावर आज आपण पाहतो शासकीय निमशासकीय अनुशेष जो आहे, आज दिव्यांगांना